तो देखो, हमने जो है शूट सिस्टम जो है पढ़ना चालू करे थे। रूट तो पढ़ लिया हमने। शूट में हमने स्टेम पढ़ दिया। स्टेम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला वो कौन सा रहेगा? लीफ। कौन रहने वाला है यहाँ पे? लीफ। ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट है प्लांट की, जिसके हम मॉर्फोलॉजी पढ़ने वाले, वो है लीफ। अगर एक तरह से देखा जाए तो फ्लावर के बाद एक प्लांट में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो कौन सा रहता है? लीफ रहता है। ठीक है। या ऐसा भी कह सकते हैं आप कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट जो एक प्लांट का रहता है वो कौन सा रहता है? लीफ। क्यों? क्योंकि लीफ के ही थ्रू जो है क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। तो लीफ फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इसलिए प्लांट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। सबसे पहले लीफ बनता कहाँ से? लीफ जो है एक प्लांट के टिप पे एक बड रहता है, जिसको क्या कहते हैं? अपाइकल बड। और ये अपाइकल बड रिस्पॉन्सिबल रहता है लीफ बनाने के लिए। प्लांट का कोई और पार्ट जो है लीफ बना ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही पार्ट बनाता है। कहाँ से? अपाइकल बड। अगर एक ब्रांच है, ब्रांच के टिप के ऊपर भी जो बड रहता है उसका नाम क्या रहता? अपाइकल बड नाम है। ठीक है। तो लीफ जो बने हुआ है उसको किसने बनाया हुआ है? अपाइकल बड। अपाइकल बड को छोड़ के प्लांट में कोई भी पार्ट नहीं है जो लीफ बना सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट ओरिजिनेट फ्रॉम इट ओरिजिनेट फ्रॉम अपाइकल बड। फ्रॉम अपाइकल बड। ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम अपाइकल बड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और अपाइकल बड किसने बनाया? अपाइकल बड कौन बनाता है? अपाइकल बड बनाता है शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है। और लीफ जो पॉइंट पे आ गया उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? राइट, नोड। नोड कहते हैं। ठीक है। इट डेवलप्स एट नोड। ठीक है। इट डेवलप्स इट डेवलप्स ठीक है, एट नोड। इट डेवलप्स एट नोड। ठीक है। तो लीफ ओरिजिनेट कहाँ से हुआ? अपाइकल बर्ड से। और डेवलप कहाँ पे हुआ? नोड पे। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इट इज इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है। तो लीफ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है। दे आर अरेंज्ड दे आर अरेंज्ड दे आर अरेंज्ड दे आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। इन एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक है। दे आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक है। अब एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब क्या है यहाँ? ठीक है। इतना तो सब समझ गए हम कि लीफ अपाइकल बर्ड से आता है। अगर अपाइकल बर्ड जो है शूट अपाइकल मेरिस्टेम से बनता है। लीफ जो पॉइंट पे डेवलप हुआ उस पॉइंट को हम नोड कहते हैं। और लीफ मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का, और फोटोसिंथेटिक है। ठीक है। और लीफ अरेंज होता है एक्रोपिटल ऑर्डर। एक्रोपिटल ऑर्डर का मतलब क्या है? कि आप कोई भी प्लांट देख लो, उस प्लांट में आप लीफ का अरेंजमेंट इस तरह देखेंगे कि लीफ जो है, जो सबसे बड़ा वाला लीफ रहता है वो कहाँ पे रहता? नीचे रहता। और जो सबसे छोटा वाला लीफ कहाँ रहता? वो ऊपर रहता। तो जो यंगेस्ट लीफ है वो टॉप पे रहेगा, और जो ओल्डेस्ट लीफ है वो कहाँ पे रहेगा? बेस पे रहेगा। ऐसे ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? एक्रोपिटल ऑर्डर। जाहिर सी बात है अरेंजमेंट ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है लीफ कौन बना रहा है? यहाँ पे लीफ कौन बना रहा है? यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे अपाइकल बर्ड। मान लीजिए यहाँ पे ये थोड़ा सा आगे बढ़ा तो यहाँ पे एक नया लीफ बना। अब ये आगे और चले गया तो ये लीफ क्या हो गया? यहाँ पे बढ़ गया साइज में जब तक। फिर यहाँ पे नया लीफ आया, ये आगे बढ़ा तो ये लीफ जो है साइज में बढ़ेगा, तो ये वाला लीफ भी क्या होगा आपके पास? साइज में बढ़ेगा। तो जो ओल्डेस्ट लीफ है वो हमेशा कहाँ पे रहने वाला है? नीचे रहने वाला है। और जो यंगेस्ट लीफ है वो कहाँ पे रहने वाला है? ऊपर रहने वाला है। इसको आप क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल ऑर्डर। इसको आप क्या कहते हैं? एक्रोपिटल ऑर्डर। ठीक है। तो एक्रोपिटल ऑर्डर में क्या होने वाला है? एक्रोपिटल ऑर्डर में आपने याद रखना 2 पॉइंट। ठीक है। क्या याद रखना आप लोगों ने? 2 पॉइंट याद रखना है कि जो एक्रोपिटल ऑर्डर में एपेक्स पे कौन है और एपेक्स पे कौन है और बेस पे कौन है? ठीक है। एपेक्स यानी टॉप पे। एपेक्स पे कौन है? यहाँ पे यंग लीफ है। और बेस पे कौन है? यहाँ पे ओल्ड लीफ। ठीक है। जनरली ये ऑर्डर के जब बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हम बात करते हैं यंग के बारे में। किसके बारे में? यंग के बारे में। ठीक है। तो जब भी कोई भी ऑर्डर हो, दो तरह के ऑर्डर रहते हैं, एक बेसिपिटल ऑर्डर रहता और दूसरा एक्रोपिटल ऑर्डर रहता। तो जब ऑर्डर के बारे में बात करते तो हम बात करते यंग। यंग कहाँ पे?
यहाँ पे यंग कहाँ पे, यंग सबसे जो है यंग लीफ कहाँ पे, यानी जो सबसे छोटा लीफ है वो कहाँ पे, सबसे ऊपर है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि ए फॉर एक्रोपिटल, ए फॉर एपेक्स, और एपेक्स पे कौन है यहाँ पे, यंग, यंग लीफ, ठीक है, यंग लीफ, ठीक है। ये लीफ के 4 पॉइंट्स आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है, लिख लो इसको आप लोग, कर लो। यहाँ पे हमारे पास एक स्टेम है या एक ब्रांच है जिसपे लीफ आने वाला है, ठीक है, जिसपे क्या आने वाला है यहाँ पे, लीफ। तो यहाँ पे लीफ जो है हम बनाएंगे इस तरह, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह जो है लीफ बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये क्या हो गया है, लीफ हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया है, लीफ हो गया, ठीक है। तो लीफ में 3 पार्ट रहते हैं, लीफ में कितने पार्ट रहते हैं, 3 पार्ट रहते हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से पार्ट रहते हैं, लीफ में सबसे पहले लीफ का बेस रहता है, ठीक है, लीफ में क्या रहता है, सबसे पहले लीफ का बेस रहता है। तो लीफ में 3 पार्ट रहते हैं, लीफ को आप 3 पार्ट से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले रहेगा लीफ बेस, लीफ बेस, ठीक है, सबसे पहले कौन सा पार्ट रहेगा, लीफ बेस। उसके बाद जो है लीफ का ये पार्ट रहता है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है पेटियोल, क्या नाम है इसका, पेटियोल। और लास्ट में लीफ का ये वाला पार्ट रहता, इसको कहते हैं लीफ ब्लेड, क्या कहते हैं इसको, लीफ ब्लेड, या लीफ ब्लेड की जगह इसका दूसरा नाम है, इसका नाम है लैमिना, क्या नाम है इसका, लैमिना, ठीक है। तो लीफ को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे आप, 3 पार्ट, कौन कौन से, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना, लैमिना के अलावा क्या नाम है इसका, लीफ ब्लेड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे जो है आपके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, यहाँ पे क्या रहते हैं, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है कहाँ पे, ये लीफ बेस पे, लीफ बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या है, लीफ बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम रहता है स्टिप्यूल, क्या नाम रहता है इनका, स्टिप्यूल, ठीक है। तो लीफ बेस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिनका नाम क्या है यहाँ पे, स्टिप्यूल है, ठीक है। स्टिप्यूल जो है कहाँ पे रहने वाले, लीफ बेस पे रहेंगे। इसी तरह यहाँ पे ये स्टेम हो गया, ये लीफ हो गया, और ये एरिया क्या हो गया, एक्सिल, और एक्सिल के अंदर जो है एक बर्ड रहेगा जिसका नाम क्या रहता, एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बर्ड रहेगा, इस बर्ड का क्या नाम है, एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। तो ये एक्सिलरी बर्ड हो गया। नेक्स्ट जो है हमारे पास ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो है क्या है, ये वाला पार्ट है, ये क्या है, ये लीफ बेस, ये क्या रहना है हमारे पास, लीफ बेस, ठीक है। तो दिस स्ट्रक्चर, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज लीफ बेस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये क्या हो गया, लीफ बेस हो गया, ठीक है, लीफ बेस। उसके बाद जो है ये वाला पार्ट है, ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास ये वाला पार्ट है, इस पार्ट का नाम क्या है, इसका नाम है पेटियोल, इसका नाम क्या है, पेटियोल, ठीक है। तो ये पेटियोल हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे, पेटियोल। पेटियोल के बारे में कुछ पॉइंट आप लोग याद रखना, पेटियोल जो है थीन रहता और इलास्टिक रहता, लॉन्ग है, थीन है और कैसा है, इलास्टिक है। कि जब एक लीफ प्लांट के ऊपर रहेगा और तेज हवा चालू रही तो आपके पास लीफ टूट के गिर जाता है, लीफ सिर्फ फ्लटर करता है एयर के अंदर, लीफ फ्लटर करता है, राइट, क्योंकि पीछे जाएगा और जैसे एयर चलेगी तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, और एयर में क्या करेगा, फ्लटर करेगा, क्यों, क्योंकि ये जो आपके पास है पेटियोल, ये इलास्टिक है और थिन है। अगर ये हार्ड रहता तो क्या होता, एयर आई, लीफ को पुश करी, लीफ टूट के गिर गया, बराबर है, ठीक है। तो ये कैसा है, ये इलास्टिक है और जो है थीन है, इसलिए ये क्या करेगा, फ्लटर जो है अलाउ करेगा, ठीक है, फ्लटरिंग ऑफ लीफ इन विंड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में हम, पेटियोल के बारे में। ये सबसे पहले पेटियोल कैसा है, ये थीन है, थीन है, लॉन्ग है और साथ ही साथ कैसा है, इलास्टिक, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे अलाउज, अलाउज फ्लटरिंग, अलाउज फ्लटरिंग, ठीक है, फ्लटरिंग इन विंड, इन विंड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करेंगे, ब्रिंग्स, ब्रिंग्स फ्रेश एयर, ब्रिंग्स फ्रेश एयर, ठीक है, इन लीफ, ब्रिंग फ्रेश एयर इन लीफ। तो जब फ्लटर होगा विंड के अंदर तो जो लीफ के अंदर क्या आएंगे, यहाँ पे फ्रेश एयर, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। और क्या कर सकता है, और ये पॉइंट है कि जो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे कि एक लीफ अपने आप को एडजस्ट कर सकता है सनलाइट के हिसाब से, सनलाइट यहाँ पे आ रही है तो लीफ क्या करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करते,
सनलाइट के हिसाब से। तो ये क्या करेगा, एडजस्ट लीव्स, ठीक है, एडजस्ट एडजस्ट ठीक है लीव्स, एडजस्ट लीफ ब्लेड लिख सकते हैं यहाँ पे हम एडजस्ट, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ लीफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, एडजस्टमेंट ऑफ लीफ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा लीफ के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो उसको एडजस्टमेंट में हेल्प करेगा, वो कौन सा है यहाँ पे, पेटियोल, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, उसके बाद हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, एकदम बीचों बीच वाला पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट का नाम क्या है, कौन बताएगा क्या नाम रहता है इसका, ठीक है, स्कूल वगैरह में पढ़े थे आप लोगों ने, नहीं पढ़े हुआ है, ठीक है, क्या नाम रहता है इसका, एकदम बीचों बीच, ठीक है, जो सबसे बड़ी वेन रहती, ठीक है, इसका नाम क्या रहता है, इसका नाम रहता है मिडरिब, क्या नाम रहता है इसका, मिडरिब, मिडरिब मेन वेन रहती, मिडरिब क्या रहती, मेन वेन, और मेन वेन से ये स्ट्रक्चर निकलेंगे, मेन वेन से ये स्ट्रक्चर निकलेंगे, इनका नाम क्या रहता, इनका नाम रहता वेन, इनका नाम क्या रहता, वेन। तो मेन वेन कौन है, मिडरिप, मिडरिप से क्या निकले, वेन निकले, और वेन से क्या निकलते हैं, वेन से निकलते हैं वेनलेट्स, वेन से क्या निकलते हैं यहाँ पे, वेनलेट्स, ठीक है। तो वेन से यहाँ पे क्या निकलेंगे, इस तरह वेनलेट्स निकलेंगे, जो सबसे जो है आपके पास क्या होंगे, सबसे कम थिकनेस वाले रहे, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे क्या निकलेंगे, इस तरह वेनलेट्स निकलेंगे, और यहाँ पे एक नेटवर्क बन जाएगा पूरा, ठीक है, एक नेटवर्क बन जाएगा यहाँ पे पूरा इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या क्या था, यहाँ पे सबसे पहले देखे तो यहाँ पे क्या था, मिडरिप था, मिडरिप के पास क्या है, यहाँ पे वेन है, और वेन के ऊपर क्या है, यहाँ पे वेनलेट है। उसके बाद अगर लीफ देखिए आप, तो लीफ के जो कॉर्नर्स रहते हैं, लीफ के जो कॉर्नर्स है, इन कॉर्नर्स को कहते हैं मार्जिन, क्या कहते हैं इनको आप, मार्जिन, ठीक है। तो लीफ के जो कॉर्नर्स है, इन कॉर्नर्स का नाम क्या है, इनका काम है मार्जिन, क्या नाम है इनका, मार्जिन, ठीक है। लीफ की जो टिप रहती, लीफ की जो टिप रहती है, इसको कहते हैं एपेक्स, क्या कहते हैं इसको, एपेक्स। तो लीफ की जो टिप है उसको आप क्या कहेंगे, एपेक्स कहेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप ये पार्ट देखेंगे तो ये क्या है, ये मिडरिप है, ये क्या है, मिडरिप, और मिडरिप को ये आपने क्या कहा, मेन वेन का, क्या है, देखो याद रखो वेन नहीं है, वो क्या है, मेन वेन। तो बच्चे क्या गलती क्या करते हो, कहते हैं ये वेन है, वेन से वेनलेट निकलने, नहीं, ये मिडरिप है, मेन वेन है, और मेन वेन से क्या निकलने वाले, वेन निकलने वाले यहाँ पे, ठीक है, मेन वेन से क्या निकलने वाले यहाँ पे, वेन निकलेंगे, ठीक है। और फिर वेन से जो है यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर निकलेंगे, जिसका नाम क्या रहने वाला है यहाँ पे, वेनलेट्स, क्या नाम रहने वाला है यहाँ पे, वेनलेट्स, वेनलेट्स, ठीक है, वेनलेट्स, ठीक है, वेनलेट। अब यहाँ पे आप देखेंगे वेनलेट पूरे लैमिना के अंदर जो है क्या है, स्प्रेड आउट है, पूरे लैमिना, ठीक है। अगर ये पूरे स्ट्रक्चर को अगर हमें नाम दिए, पूरे स्ट्रक्चर को अगर हमें नाम दिए, तो इसको हम क्या नाम देंगे, लैमिना, और लैमिना की जगह क्या लिख सकते हैं इसको हम, लीफ ब्लेड, क्या लिख सकते हैं इसको हम, लीफ ब्लेड, ठीक है। तो आप देखेंगे कि वेनलेट पूरे लीफ ब्लेड में फैले हुए, और लीफ ब्लेड को एक रिजिडिटी देते हैं, अगर आप एक लीफ को लेंगे तो लीफ इस तरह होल्ड करेगा, ठीक है, लीफ को आपने लिए, लीफ इस तरह होल्ड करेगा, इस तरह गिर जाएगा, नहीं, इस तरह होल्ड करके रखता है खुद को बराबर, क्यों, क्योंकि रिजिडिटी जो है कौन प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, वेनलेट्स करते, ठीक है, प्रोवाइड्स रिजिडिटी, प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स रिजिडिटी, प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड, टू लीफ ब्लेड, और साथ ही साथ क्या करेंगे, एक्ट्स एज चैनल, एक्ट्स एज चैनल, acts as channel for transport, for transport of food, food material, transport of food material, ठीक है, and water, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल एंड वाटर, ठीक है, जाहिर सी बात है, इसके अंदर ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, इनका काम क्या है, इनका काम क्या है, वाटर और मिनरल और फूड मटेरियल को क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना, क्यों, क्योंकि आपके पास लीफ है, लीफ का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करके प्लांट क्या बनाता है, फूड बनाता है, फूड बन कहाँ रहा है, लीफ के अंदर, लेकिन फूड लग रहा कहाँ, पूरे प्लांट को, तो रूट को भी फूड लगने वाला है, तो ये जो फूड यहाँ पे बना, जो ग्लूकोज यहाँ पे बना, जिसको हमने सुक्रोज में कन्वर्ट करे, उसको यहाँ से ले जाके रूट्स को पहुंचाना पड़ेगा, स्टेम को पहुंचाना पड़ेगा, फ्लावर्स को पहुंचाना पड़ेगा, हर एक प्लांट को पहुंचाना पड़ेगा। तो ये सब पहुंचाने के लिए पाइपलाइन से, ये पाइपलाइन जो है क्या करने वाले, ट्रांसपोर्ट करने वाले किसका, फूड मटेरियल, जो यहाँ पे ग्लूकोज सुक्रोज या स्टार्च होगा, और किसका करेंगे यहाँ पे, वाटर का करेंगे, ठीक है। तो स्टिप्यूल था, ये क्या है यहाँ पे, स्टिप्यूल, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखेंगे हम, लीफ लाइक, ठीक है, एट बेस,
एट लीफ बेस, कहाँ पे रहने वाले, एट लीफ बेस रहने वाले, ठीक है। और ये एक्सिलरी बर्ड हो गया। अब यहाँ पे लीफ बेस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, लीफ बेस का इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। आपको देखेंगे कि लीफ बेस दो तरह के मॉडिफिकेशन शो करता है। लीफ बेस क्या करता, दो तरह के मॉडिफिकेशन शो करता है। एक तो लीफ बेस एक कवरिंग बनेगा, वो कवरिंग स्टेम को कवर करेगा, तो मतलब वो शीट बनेगा, क्या बनेगा, शीट। और दूसरा क्या होगा, लीफ बेस यहाँ पे फुल जाएगा, फुलेगा मतलब क्या होगा, स्वेलिंग होगी, सोलन हो जाएगा। और सोलन लीफ बेस कहाँ पे दिखता है, वो दिखता है लेगुमिनस प्लांट के अंदर। जब हम लेगुमिनस प्लांट्स के बारे में बात करें तो हम कौन से फैमिली के बारे में बात करें, फैबेसी के बारे में। तो अगर फैबेसी के जितने एग्जाम्पल है उतने एग्जाम्पल वाले प्लांट्स में आप एक लीफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि फैबेसी के जो एग्जाम्पल्स है उनके अंदर लीफ बेस सोलन रहता है। और सोलन लीफ बेस को कहते हैं पलवाइनस। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पलवाइनस क्या है, तो हम कहेंगे जब लीफ बेस स्वेल हो जाता, फूल जाता, तो उसको आप क्या कहते हैं, पलवाइनस। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि पलवाइनस कहाँ दिखता है, तो हम कहेंगे लेगुमिनेसी प्लांट में। बताओ लेगुमिनस प्लांट के एग्जाम्पल, तो आप लोगों को सिर्फ किसके एग्जाम्पल बताना है, फैबेसी के, राइट। तो यहाँ पे आपके पास लीफ बेस में लिखना है आप लोगों को, ठीक है। लीफ बेस में हमको लिखना है यहाँ पे फर्स्ट, इन मोनोकॉट, इन मोनोकॉट, इन मोनोकॉट it forms sheath, it forms sheath covering, covering stem, covering stem partially, partially और wholly, और wholly, wholly की जगह कंप्लीट लिख सकते। तो कहाँ पे हो रहा है, ये देखो कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा, मोनोकॉट्स में। हम डबल से लिखेंगे आप लोगों को जब मॉडिफिकेशन पढ़ाएंगे, क्योंकि एक तरह का मॉडिफिकेशन हो गया, राइट। हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, रोड पढ़ रहे हैं तो उसके मॉडिफिकेशन देख रहे हैं, स्ट्रीम पढ़ रहे हैं तो उसके मॉडिफिकेशन देखिए, जाहिर सी बात है लीफ भी क्या बताने वाला है, मॉडिफिकेशन। तो ये मॉडिफिकेशन में हम डबल से पढ़ेंगे, लेकिन लीफ बेस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको हम दो बार लिखेंगे, बार बार लिखते तो याद रहते चाहिए, ठीक है। तो मोनोकॉट के अंदर लीफ बेस क्या बनेगा, ठीक है, जो किसको कवर करेंगे, स्टेम को, पार्शियली या होली, ठीक है। इन लेगुमिनस प्लांट, ठीक है, इन लेगुमिनस प्लांट, इन लेगुमिनस प्लांट्स, ठीक है, कौन से प्लांट्स, लेगुमिनस प्लांट, ठीक है। इन लेगुमिनस प्लांट लीफ बेस, लीफ बेस बिकम सोलन, ठीक है, लीफ बेस बिकम सोलन। और क्या नाम दिए थे हमने सोलन लीफ बेस को, बोलो क्या नाम दिए थे, क्या कहा था हमने, कौन सा वर्ड यूज कहा था, पलवाइनस। कौन सा वर्ड यूज कहा था, पलवाइनस। इन लेगुमिनस प्लांट, ठीक है, कौन से प्लांट, इन लेगुमिनस प्लांट लीफ बेस बिकम सोलन, ठीक है, एंड एंड कॉल्ड एज, एंड कॉल्ड एज पलवाइनस। क्या नाम है इसका, पलवाइनस, ठीक है, एंड कॉल्ड एज पलवाइनस, ठीक है। समझिए आप लोग। तो क्या क्या देखे हमने, सबसे पहले हमने कहा लीफ को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, तीन पार्ट। कौन कौन सा, लीफ बेस, पेटियोल और लैमिना। लैमिना की जगह क्या कह सकते हैं इसको आप, लीफ ब्लेड। तो जब हम लीफ बेस के पास आए तो हम देखेंगे लीफ बेस पे यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहेंगे जिसको आप क्या कहेंगे, स्टिप्यूल कहेंगे। और जो है लीफ बेस पे एक्सिल के अंदर जो है क्या रहेगा, एक्सिलरी बड रहेगा, ठीक है। फिर लीफ बेस जो है दो तरह के मॉडिफिकेशन कर सकता है, वो शीथ बना सकता है मोनोकॉट में, वो सोलन हो सकता है, मतलब पलवाइनस बनेगा कहाँ पे, लेगुमिनस प्लांट। जब आप पेटियोल में आए तो पेटियोल में हमने कहा ये थीन है, लॉन्ग है, इलास्टिक है, ये जो है फ्लटरिंग अलाउ करेगा, कहाँ पे अलाउ करेगा, विंड में फ्लटरिंग अलाउ करेगा, जिसकी वजह से एक लीफ को फ्रेश एयर मिले। साथ ही साथ हमने क्या करे, एक लीफ सनलाइट में अपने आप को एडजस्ट करता, और एडजस्टमेंट में कौन हेल्प करता है, यहाँ पे पेटियोल करने वाला, ठीक है। फिर यहाँ पे आया लीफ, यानी लीफ ब्लेड या लैमिना। लीफ ब्लेड और लैमिना के जो मार्जिन है उसको मार्जिन ही कहेंगे आप, और जो उसकी टिप है उसको आप क्या कहेंगे, एपेक्स कहेंगे। यहाँ पे बीच में जो मेन वेन रहेंगे, मेन वेन को कहेंगे मिडरिप, मिडरिप यानी वेन, मेन वेन से निकलेंगे वेन, और वेन से निकलेंगे वेनलेट। वेनलेट वही स्ट्रक्चर है जो लीफ को उसकी रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। एक लीफ आपके पास इस तरह नहीं रहता, राइट, सॉफ्ट नहीं रहता, वो रिजिड रहता, बराबर है, इलास्टिक रहता, रिजिड, ठीक है। वो क्यों रहता, वो वेनलेट्स की वजह से। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लीफ का वो कौन सा पार्ट है जो उसको उसकी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, कौन सा है, वेनलेट्स, ठीक है। वेनलेट्स, वेन और मिडरिप, ये तीनों का काम क्या है, ये चैनल की तरह एक्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल और वाटर का।
लिख लो इसको आप। देखो अब यहाँ पे लीफ को देखो आप लोग, ठीक है, ये देखो जो लीफ है, लीफ में जो सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है इसको आप क्या कहेंगे, पेटियोल कहेंगे, बराबर है। और जहाँ से आया उसको आप क्या बोलेंगे, लीफ बेस कहेंगे। फिर आप देखेंगे एकदम बीच में, बैक साइड से देखो उसको, बैक साइड से एकदम बीचों बीच यहाँ से एक लाइन जा रही है, दिख रहा है आप लोग, एकदम बीचों बीच यहाँ से लाइन जा रही है, ये जो है क्या हो गया, इसकी मिड हो गई। फिर मिड से जो निकल रहे हैं उसको आप क्या कहेंगे, वेन्स कहेंगे, और वेन्स से जो निकलेंगे उसको आप क्या कहेंगे, वेनलेट। फिर बाद में जो इसके कॉर्नर से, जो इसके कॉर्नर से, उसको आप बोलते हैं मार्जिन, क्या कहते हैं उसको, मार्जिन। तो कॉर्नर से मार्जिन। अब मार्जिन में देखेंगे तो इस तरह कट लगे हुए दिख रहा है आप लोगों को, ये कट जैसे किसी ने सीजर से जो है कट कर दी, और सीजर से कट करने को क्या बोलते हैं, इंसीजन, क्या बोलते हैं, इंसीजन। तो ये जो कट्स रहते हैं इनको कहते हैं इंसीजन, क्या कहते हैं इनको, इंसीजन। और जो रूट, जो लीफ की टिप है, ये एकदम टिप है, इसको क्या कहेंगे, एपेक्स, क्या कहेंगे इसको, एपेक्स। अब यहाँ पे जो पॉइंट है इंसीजन वाला, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंसीजन के बेसिस पे लीफ के अलग अलग टाइप्स रहते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले। कुछ लीफ में इंसिजन प्रेजेंट रहते हैं इस तरह, कुछ लीफ में इंसिजन प्रेजेंट नहीं रहते हो, डायरेक्ट लीफ आपके पास स्मूथ रहता है एकदम लीफ। कुछ लीफ में इंसिजन इतना जो है क्या रहेगा, डीप रहेगा, कि इंसिजन वो कट आके डायरेक्टली टच करेगा मिड रिप को, और मिड रिप को टच करने की वजह से क्या हो जाएगा, वो अलग ही एक पार्ट बन जाएगा। ठीक है, हम आगे पढ़ने वाले इसके बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कंप्लीट कौन सा पार्ट हो गया, यहाँ पे कौन सा पार्ट हो गया। अब देखो, अब आप लोग एक बहुत अच्छी चीज सीखेंगे कि हमने देखा है कि हम पढ़ किसके बारे में रहे, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में। फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब कौन है, एंजियोस्पर्म। अब एंजियोस्पर्म में दो तरह के प्लांट आते हैं, एक रहते डाइकॉट, दूसरे रहते मोनोकॉट। अब डाइकॉट प्लांट को, अब आपने एंजियोस्पर्म को कैसा पहचानना है वो समझ गए, कि कोई भी प्लांट के ऊपर फ्लावर दिख गया मतलब वो कौन सा है, एंजियोस्पर्म। अब लेकिन ये प्लांट एंजियोस्पर्म है, ये तो पहचान लिया हमने फ्लावर से, लेकिन ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है, कैसे पहचानेंगे, बड़े आसान तरीका है, उनके लीव्स, कैसे पहचानेंगे, उनके लीव्स। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में जो लीफ है, इस लीफ को देख के आप लोग कह देंगे कि ये डाइकॉट है या मोनोकॉट है। क्या होना चाहिए, क्या लग रहा है आप लोगों को, डाइकॉट है या मोनोकॉट, हाँ। अब उस पर लिखे हुआ नहीं है, कहीं पीछे देख रहे होंगे आप, मैन्युफैक्चरिंग डेट कहाँ पे है इसकी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वेनेशन। वेनेशन मतलब जो हम, वेनेशन मतलब जो आपके पास वेन्स है उनका अरेंजमेंट कैसा रहता है, ठीक है। तो देखो आपके पास सबसे पहले ये देखो, ये लीफ हो गया, ठीक है, और ये लीफ में पेटियोल के साथ जो है क्या हो गया, मिडरिप हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस तरह जो है आपके पास लीफ दिखेंगे, ठीक है, तो मान लीजिए लीफ हो गया। और यहाँ पे मिडरिप से क्या निकलेंगे, यहाँ पे वेन्स, और वेन्स से क्या निकलेंगे, यहाँ पे वेलनेट्स निकलेंगे। क्या आपके हाथ में आपके हाथ में जो लीफ है ऐसा दिख रहा हो, राइट, ठीक है। दूसरा जो लीफ है वो दिखने में कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। दूसरा जो लीफ है वो दिखने में कुछ इस तरह रहता, कि यहाँ पे मेन जो है हमारे पास मेन वेन होगी, मेन वेन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मिडरिप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है, ये क्या हो गया, यहाँ पे मेन वेन हो गई, और बाकी सब जो है मेन वेन से पैरेलल, बाकी सब कैसे, यहाँ पे मेन वेन से पैरेलल है। तो यहाँ पे वेनेशन दो तरह का है, एक वेनेशन जो है इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, और ये वेनेशन है इसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन। दो तरह से दिख सकता है, ठीक है। एक जो है आपके पास ये वाला था, और दूसरा आपके पास ये कि अभी भी यहाँ पे मेन वेन है, मेन वेन है मतलब कौन है, यहाँ पे मिडरिप है, और यहाँ पे अभी भी पैरेलल है लेकिन थोड़ा अलग तरह से देख रहा आप लोग, ये अभी भी पैरेलल ही है ना, एक दूसरे से क्या है, ये पैरेलल ही है। यहाँ पे ये भी क्या हो गया, पैरेलल वेनेशन हो गया, पैरेलल वेनेशन। तो लीफ दो टाइप के दिखेंगे आपको एंजियोस्पर्म में, एक वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, एक वेनेशन को हम क्या कहेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन, और दूसरा जो है वो कौन सा रहने वाला है, पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन जो है, ये वेनेशन अगर आपको दिखा कहीं, इसका मतलब वो प्लांट 100% डाइकॉट है। अब आप लोग बताओ आपके हाथ में कौन सा प्लांट, कौन सा लीफ है, डाइकॉट का लीफ, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, मोनोकॉट। बड़ा आसान तरीका है पहचानना उनको, ठीक है, लिख लो इनको आप। क्या, तो देखो एक पॉइंट जो है ये है कि अभी जो है लीफ है, तो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाली ये पॉइंट हम, कि अगर आप लीफ को देखेंगे
तो लीफ के दोनों साइड को देखो आप, तो देखेंगे दोनों का कलर अलग है। देख रहा, एक साइड पे लाइट ग्रीन है और दूसरे साइड पे डार्क ग्रीन। तो क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों है, बताओ। एक साइड पे डार्क ग्रीन दिख रहा है और दूसरी साइड पे लाइट ग्रीन दिख रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये वाला साइड है, जो ऊपर वाला साइड है, अपर वाला साइड है, ठीक है, ये जो साइड है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट वाले सेल ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता, और क्लोरोफिल कौन से कलर रहता? ये। आप लोगों को ये भी मालूम है कि लीफ के ऊपर एक ओपनिंग रहती है जो ऑक्सीजन को अंदर आने देंगी और CO2 को बाहर जाने देंगी। क्या नाम रहता उसका? स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो लीफ में ऊपर वाले साइड पे नहीं रहता, कहाँ रहता, उसके पीछे वाले साइड। तो जाहिर सी बात है, ये जो है वो साइड है जहाँ पे क्लोरोफिल है, इसका मतलब यहाँ पे लाइट है, और लाइट आई तो यहाँ पे वाटर का लॉस होगा, तो इसलिए जो है स्टोमेटा कहाँ पे रहता, बैक साइड पे रहता, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हम नेक्स्ट चैप्टर पर पढ़ना है। सिर्फ लीफ हाथ में तो बता दिया आप लोग कि डार्क ग्रीन कलर की हुई है और यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर की, ठीक है। हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं फिलोटैक्सी। क्या कहते हैं उसको? फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी क्या होगा? फिलोटैक्सी समझने के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि जो फील वर्ड, जो फील वर्ड है, ये फील का मतलब रहता लीफ, ठीक है। फील का मतलब क्या रहता? लीफ, ठीक है। फिलोटैक्सी तो मतलब यहाँ पे ये वर्ड किससे रिलेटेड है? लीफ से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है यहाँ पे? लीफ से रिलेटेड, ठीक है। तो फिलोटैक्सी क्या है? फिलोटैक्सी रहता है अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, इसको आप क्या कहते हैं? फिलोटैक्सी। एक स्टेम के ऊपर जो है किस तरह अरेंज रहते, किस तरह अरेंज रहेंगे क्या? लीव्स, उसको आप क्या कहेंगे? फिलोटैक्सी, ठीक है। फिलोटैक्सी में सबसे पहला जो है हमारे पास है अल्टरनेट। देखो बड़ा आसान है, नाम के बेसिस के ऊपर है, अल्टरनेट है। दूसरा जो है अपोजिट है, दूसरा जो है अपोजिट है, और थर्ड जो है हमारे पास होगा वर्ल्ड, क्या रहेगा? वर्ल्ड, ठीक है। तो अल्टरनेट, अपोजिट और थर्ड कौन सा है हमारे पास? वर्ल्ड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब अल्टरनेट में होता क्या है? अल्टरनेट में ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक ब्रांच है, मान लीजिए आप, इस ब्रांच पे इस तरह, यहाँ पे इस ब्रांच पे मान लीजिए आपके पास कि यहाँ पे नोड्स, यहाँ पे क्या है? नोड्स, ठीक है। एक नोड पे एक लीफ आया, दूसरे नोड पे दूसरा लीफ आया, तीसरे नोड पे तीसरा लीफ आया, और चौथे नोड पे क्या हो गया? चौथा लीफ आया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लीफ कैसे अरेंज है? अल्टरनेटली। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक नोड पे, एक नोड पे कितने लीफ है? यहाँ पे एक लीफ है। ये कौन सा हो गया? अल्टरनेट हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारे पास अपोजिट। नेक्स्ट कौन सा हो गया? अपोजिट। कि यहाँ पे नोड्स है, और नोड्स में क्या हुआ? यहाँ पे लीफ आया तो इसके अपोजिट भी क्या है? यहाँ पे लीफ है। यहाँ पे लीफ है, इसके अपोजिट भी क्या है? लीफ। यहाँ पे लीफ है, इसके अपोजिट भी क्या है? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो है एक नोड पे, एक नोड पे कितने लीफ है? यहाँ पे दो लीफ है। एक नोड पे दो लीफ है। जैसे ये वाला है, बताओ। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे एक नोड है, और एक नोड के अपोजिट में कितने लीफ है? यहाँ पे दो लीफ है। तो इसकी फिलोटैक्सी कौन सी हो गई? इसकी फिलोटैक्सी कौन सी हो गई? यहाँ पे अपोजिट हो गई, ठीक है। वन नोड टू लीफ अपोजिट एक दूसरे से, उसको आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड कहेंगे। जब आपके पास वन नोड, वन नोड मेनी लीव्स, वन नोड मैनी लीव्स, ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड कहेंगे, ठीक है। ये आया तो नहीं कि आपके पास यहाँ पे एक लीफ हो गया, दो लीफ हो गया, तीन लीफ हो गया। यहाँ पे आपके पास हो गया एक लीफ हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, इस बार चार लीफ। तो जब बहुत सारे लीफ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ये तो बड़ी आसान चीज है, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है। अल्टरनेट, अल्टरनेट, अपोजिट, अपोजिट, वर्ल्ड, वर्ल्ड। नाम के ऊपर है, इसके ऊपर है, सब इंग्लिश आती तो इतना तो आ जाएंगे आप लोग, ठीक है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, अल्टरनेट का एग्जाम्पल कौन है? अल्टरनेट का एग्जाम्पल है MSc। कौन है? MSc, मास्टर ऑफ साइंस,
ठीक है, MSC। तो MSC में क्या होगा, मस्टर्ड, सनफ्लावर, सनफ्लावर और चाइना रोज, सनफ्लावर और चाइना रोज। अब आप लोग याद रखना है कि जो आपको एग्जाम्पल दिख गया, इसका मतलब सारी फैमिली यहाँ पे रहती। मस्टर्ड है मतलब कॉलीफ्लावर, कैबेज, ये सब वगैरह जो है कहाँ पे रहने वाले, अल्टर। सनफ्लावर मतलब मैरीगोल्ड का भी ऐसे ही रहने वाला है। चाइना रोज मतलब कॉटन और ओकरा का भी ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि ये किसकी फैमिली का है, मालवेसी। अपोजिट का एग्जाम्पल देखे तो यहाँ पे होगा गुआवा, गुआवा मालूम ना आप लोग, और यहाँ कैलोट्रोपिस, गुआवा और कैलोट्रोपिस। ठीक है, उसके बाद है वर्ल्ड, वर्ल्ड का एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया। क्या एग्जाम्पल इसका, एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया। तो जो है क्या हो गया, फिलोटैक्सी, फिलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ कितने टाइप के, तीन टाइप के, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। जब अल्टरनेटली अरेंज है एक नोड पे एक लीफ, अल्टरनेट। जब अपोजिटली अरेंज है लीफ एक नोड पे दो लीफ, अपोजिट। जब एक नोड पे बहुत सारे लीफ है तो उसको आप कहेंगे वर्ल्ड, इसका एग्जाम्पल एस्टोनिया। अपोजिट का एग्जाम्पल गुआवा, कैलोट्रोपिक्स, और जो है इसका क्या हो जाएगा, मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज, अल्टरनेट का। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लीफ, टाइप्स ऑफ लीफ, ये टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ में पहले हमने देखे वेनेशन, डाइकॉट लीफ के अंदर वेनेशन रेटिकुलेट रहता, और मोनोकॉट लीफ के अंदर वेनेशन पैरेलल रहता। ठीक है, लीफ को देख के आप आसानी से पहचान लीजिए कौन सा लीफ किसका है। तो एंजियोस्पर्म में अगर लीफ का वेनेशन रेटिकुलेट है तो वो डाइकॉट लीफ है। एंजियोस्पर्म में अगर लीफ का वेनेशन पैरेलल है तो वो कौन सा रहेगा, मोनोकॉट। फिर हमें देखें लीफ के अरेंजमेंट को, एक टर्म यूज करते हैं लीफ के अरेंजमेंट के लिए, उसको क्या कहेंगे आप, फिलोटेक्स। लीफ का अरेंजमेंट तीन तरह का रहेगा, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। एक नोड पे एक लीफ है और वो अल्टरनेटली अरेंज है तो उसको आप क्या कहेंगे, अल्टरनेट कहेंगे। एग्जाम्पल क्या था, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड सनफ्लावर। उसके बाद अपोजिट, अपोजिट में एग्जाम्पल थे गुआवा एंड गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। ठीक है, उसके बाद जो है वर्ल्ड, वर्ल्ड में एग्जाम्पल क्या था, एल्स्टोनिया। ठीक है, टाइप ऑफ लीफ, टाइप ऑफ लीफ में लीफ दो टाइप के होते हैं। लीफ कितने टाइप करेंगे, दो टाइप के। एक लीफ को आप कहते हैं सिंपल लीफ, और दूसरे लीफ को आप कहते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक है, लीफ कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। एक लीफ को आप कहेंगे सिंपल लीफ, सिंपल लीफ, और दूसरा कौन सा रहेगा, कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पे हमने आप लोगों को बताए थे कि जो लीफ रहता, लीफ के जो कॉर्नर्स रहते उसको आपने क्या नाम दिए थे, मार्जिन। मार्जिन के ऊपर जो कट्स थे उसको आपने क्या कहा था, इंसिजन कहा था। मार्जिन के ऊपर जो कट थे उसको आपने कहा था इंसिजन। तो इंसिजन के बेसिस पे लीफ दो टाइप के रहते, एक लीफ का नाम क्या है, सिंपल लीफ, दूसरे लीफ का नाम क्या है, कंपाउंड लीफ। पहले आपके पास ऐसा लीफ है, पहले आपके पास एक ऐसा लीफ है जहाँ पे आप लोगों को इंसिजन ही नहीं दिख रहा, दिख रहा आप लोगों को यहाँ पे मार्जिन जो है क्या है, पूरी यहाँ पे स्मूथ है, कोई भी इंसिजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो इंसिजन। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे नो इंसिजन। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास ये लीफ है, दूसरा यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये लीफ है, यहाँ पे इंसिजन क्या है, प्रेजेंट है, यहाँ पे इंसिजन क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, तो दो लीफ हम हो गए हमारे पास, एक यहाँ पे इंसिजन एब्सेंट है और यहाँ पे इंसिजन प्रेजेंट है। लेकिन इंसिजन यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन इंसिजन जो है मिड रिब को टच नहीं कर, अगर इंसिजन प्रेजेंट है लेकिन वो इंसिजन मिड रिब को टच नहीं कर रहा है, ऐसे लीफ को आप क्या कहते हैं, सिंपल लीफ। सिंपल लीफ में इंसिजन एब्सेंट हो सकता और इंसिजन प्रेजेंट है, तो ये इंसिजन, ये कट जो है ये मिड रिब को जो है टच नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये जो है इंसिजन इस तरह टच हो गया तो यहाँ पे अब ये लीफ जो है सिंपल लीफ रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो कट है, जो इंसिजन है, ये किसने, इसने किसको टच कर दिया, यहाँ पे मिड रिब को। तो इंसिजन ने मिड रिब को टच नहीं करना चाहिए, किसके लिए, सिंपल लीफ के लिए। ठीक है, इंसिजन इज प्रेजेंट बट इट डू नॉट टच द मिड रिब। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगा, सिंपल लीफ हो जाएगा। ठीक है, इंसिजन इज प्रेजेंट, इंसिजन इज प्रेजेंट, ठीक है, बट इट डू नॉट टच, ठीक है, इट डू नॉट टच मिड रिब, इट डू नॉट टच
मिड ड्रिप, ठीक है। तो इंसिजन प्रेजेंट है लेकिन ये मिड ड्रिप को टच नहीं करेंगे, ठीक है। अब आप सबको मालूम है कि यहाँ पे लीफ है, ठीक है। लीफ कहाँ पे होगा, कोई ब्रांच के ऊपर लगे होंगे इस तरह, या कोई स्टेम के ऊपर लगे होंगे। आप सबको मालूम यहाँ पे जो है क्या रहेगा, यहाँ पे जो है इस तरह, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड, पता है ना आप सबको, यहाँ पे क्या रहेगा, इस तरह एक्सिलरी बर्ड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट लीफ है, इस लीफ का नाम क्या है, कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ समझ गए होंगे क्या होगा, कि जब इंसिजन मिड रिप को टच करेगा उसको आप क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक लीफ था, यहाँ पे आपके पास क्या था, एक लीफ था, ठीक है। देखो मान लीजिए आप, ये आपके पास क्या हो गया, एक लीफ हो गया। इस लीफ में इंसिजन मिड रिप को टच नहीं कर रहे। अगर ये लीफ जो है आपके पास कुछ इस तरह कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे इंसिजन किसको टच कर दिया, यहाँ पे मिड रिप को टच कर दिया। अब यहाँ पे जो है ये लीफ नहीं हो गया, इस लीफ के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स है, जिस तरह वेन्स के जो छोटे छोटे हिस्से थे, जिसको आपने क्या कहा था, वेनलेट्स कहा था। इस तरह ये लीफ जो है अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसको आप क्या कहेंगे, लीफलेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे, लीफलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे लीफलेट्स, क्या कहेंगे इनको हम, लीफलेट्स कहेंगे, ठीक है। ये आपके पास लीफ है और ये किस में कन्वर्ट हो गया, लीफलेट्स में कन्वर्ट हो गया। इंसिजन टच द मिड रिप, यहाँ पे क्या होगा, इंसिजन टच द मिड रिप, ठीक है। इंसिजन 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 टचेस या टच दी मिड रिप, टच दी मिड रिप। और यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग ये याद रखना कि लीफलेट में क्या, यहाँ पे लीफलेट में यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड एब्सेंट रहता, लीफलेट में क्या रहता, एक्सिलरी बर्ड एब्सेंट रहता, क्योंकि लीफ नहीं है, ठीक है। एक्सिलरी बर्ड कहाँ प्रेजेंट रहता है, एक्सिलरी बर्ड ये वाली पोजीशन में प्रेजेंट रहता है, कि आपके पास स्टेम है और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड एब्सेंट रहेगा, लीफलेट के अंदर एक्सिलरी बर्ड नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर हमने कहा ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ हो गया, तो एक्सिलरी बर्ड यहाँ पे रहता। अब यहाँ पे जब ये आपके पास लीफ किस में कन्वर्ट हो गया, लीफलेट में कन्वर्ट हो गया, तो लीफलेट के बीच में यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड नहीं आता। एक्सिलरी बर्ड कहाँ पे आता, सिर्फ इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सिलरी बर्ड क्या है, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड एब्सेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या लीफलेट के अंदर एक्सिलरी बर्ड प्रेजेंट रहता है, एब्सेंट रहता, तो आप लोगों को पता है कि क्या रहेगा यहाँ पे, एब्सेंट, ठीक है। अब देखो जो आपके पास कंपाउंड लीफ है, ये दो टाइप के रहते हैं। कंपाउंड लीफ कितने टाइप के रहते हैं, दो टाइप के, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितने टाइप के अंदर, दो टाइप के अंदर, ठीक है। कौन कौन से रहने वाले, सबसे पहले रहेगा पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, सबसे पहले क्या रहेगा, पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड, पिन्नेटली कंपाउंड, ठीक है। पिन्नेटली कंपाउंड इसके नाम में लिख रहा, ये लीफ दिखने में कैसे रहने वाला है, किसके जैसा दिखने वाला है, पिन के जैसा, किसके जैसा दिखने वाला है, पिन के जैसा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह एक ब्रांच है, इस ब्रांच से इस तरह एक पेटियोल निकला था, और पेटियोल से आगे यहाँ पे क्या है, इस तरह मिड रिब है, तो ये लीफ था। अब ये लीफ जो है बहुत सारे किस्में कन्वर्ट हो गया, लीफलेट में जो वहाँ पे बनाए थे हम ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेंगे, इस तरह आपके पास दिखेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करें, एक पिन जैसा स्ट्रक्चर बनाए, और ये पिन जैसे स्ट्रक्चर पे जो है आपके पास बहुत सारे लीफलेट जो है क्या हो गए, अरेंज हो गए। अब ये जो कॉमन एक्सिस है इन लीफलेट के लिए, ये जो कॉमन एक्सिस है जो इनकी क्या थी, मिड रिप थी, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं रैकिस, क्या नाम देते हैं इसको हम, रैकिस, ठीक है। रैकिस जो है कॉमन एक्सिस होगी किसके लिए, लीफलेट्स के लिए, ठीक है। कॉमन एक्सिस ऑफ लीफलेट, कॉमन एक्सिस ऑफ लीफलेट, उसको आप क्या लेंगे, रैकिस। आप लोगों ने सबने देखे हुआ है, ऐसा ऐसा कहाँ देखे थे आपने, कहीं देखे हुए, राइट। इसको देखो आप लोगों ने बहुत सारा इसको ऐसा लिया, आपने ऐसा पकड़ते ऐसे खींचे तो पूरे टूट जाते एक साथ, कहाँ देखे थे, क्या, नीम, राइट, कहाँ देखे भाई, नीम, राइट। फिर वो काढ़ी जो इस्तेमाल करते सुखा के दांत में करने के, बराबर है, वैसे ही करते ना, ठीक है। तो आपने देखे होंगे तो उसके लीफ कैसे छोटे छोटे रहते नीम के, क्योंकि लीफ नहीं रहते, वो क्या रहते, लीफलेट रहते। इस तरह अगर आप पकड़े आपने, आसानी से टूट जाते। क्यों इतने आसानी से टूट रहे, क्योंकि लीफ नहीं है, लीफलेट है, एकदम हल्के से अटैच हो किससे, यहाँ पे मिड रिप के, जो क्या नाम है उसका, राखिस, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नीम, क्या एग्जाम्पल रहेगा इसका, नीम। याद रखो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ कहाँ पे रहते, नीम में रहते।
दूसरा जो है नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है हमारे पास पाम मेटली। नेक्स्ट क्या रहता, पाम मेटली, पाम मेटली कंपाउंड। अब फिर से देखो नाम देख के समझ गए होंगे आप कि ये लीफ कैसा दिखने वाला है, पाम के जैसा दिखने, कैसा दिखने वाला है, पाम। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे हमारे पास पेटियोल है, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया इस तरह, पेटियोल। पेटियोल की जो टिप है, इस टिप से बहुत सारे जो है इस तरह स्ट्रक्चर निकलते हैं, जो लीफ नहीं है, जो क्या है, लीफलेट्स, जो क्या है यहाँ पे, लीफलेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, लीफलेट, लीफलेट्स, लीफलेट्स, ठीक है, अराइज फ्रॉम, अराइज फ्रॉम, अराइज फ्रॉम कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट। ठीक है, और ये कॉमन पॉइंट क्या है यहाँ पे, टिप ऑफ, किसकी टिप है, टिप ऑफ पेटियोल, टिप ऑफ पेटियोल। ठीक है, पेटियोल के टिप से जो है अराइज। ठीक है, पाम मेटली कंपाउंड में क्या रहेंगे, टिप ऑफ पेटियोल। इसका एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल क्या होगा, पाम मेटली। ठीक है, पाम मेटली, पाम मेटली, पाम मेटली का एग्जांपल रहता है सिल्क कॉटन। क्या एग्जांपल रहता, सिल्क कॉटन, अलग अलग नहीं, ठीक है, सिल्क और कॉटन नहीं, क्या है, सिल्क कॉटन। क्या नाम है इसका, सिल्क कॉटन। ठीक है, बड़ा आसान तरीका याद रखना कि आपके पास सिल्क कॉटन है, राइट, कपड़ा रहता है सिल्क और कॉटन का, कैसा उसको चेक करते हैं आप, ऐसा चेक करते ना, बढ़िया कपड़ा है, राइट, नरम कपड़ा है। तो पाम मेटली में क्या रहने वाला है आपके पास, सिल्क कॉटन। पिनेटली में कौन सा रहने वाला है, नीम रहने वाला। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल आप लोगों ने याद रखना, पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल नीम है, पाम मेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल सिल्क है। कंपाउंड लीफ किसको कहेंगे, कंपाउंड लीफ वो लीफ जिसके अंदर जो इंसिजन है, इंसिजन अगर किसको टच करेगा, मिड रिब को, इंसिजन टच द मिड, क्या, मिड रिब। ठीक है, इंसिजन टच द मिड रिब। अगर इंसिजन एब्सेंट है और इंसिजन प्रेजेंट है लेकिन मिड रिब को टच नहीं कर रहा है, तो वो कौन सा लीफ रहेगा, सिंपल लीफ। समझ गए आप लोग। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ठीक है, लास्ट टॉपिक है लीफ का, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो हमारे पास रूट हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा, और क्या होगा, उसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फ्लावर, उसके बाद फ्रूट, उसके बाद सीड, चैप्टर क्या हो जाएगा, फिर खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में, लीफ के दो मॉडिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ लिए। लीफ के तो तीन पार्ट है, कौन से तीन पार्ट है, लीफ का बेस होगा, पेटियोल होगा और लैमिना होगा। इसका मतलब पेटियोल मॉडिफाई हो सकता, लीफ बेस मॉडिफाई हो सकता और लैमिना मॉडिफाई हो। तो बेस के मॉडिफिकेशन पढ़े हमने, दो मॉडिफिकेशन पढ़े बेस का। ठीक है, तो पहला जो मॉडिफिकेशन था बेस का, जिसमें लीफ बेस स्वलन हो जा रहा था, फूल जा रहा था, क्या नाम था उस मॉडिफिकेशन का, क्या नाम था उसका, पलवाइनस। क्या नाम था उसका, पलवाइनस। ठीक है, तो पलवाइनस वो मॉडिफिकेशन था जिसमें क्या होता है, लीफ बेस स्वलन हो जाता है। ठीक है, स्वलन लीफ बेस। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्वलन, स्वलन लीफ बेस। इस मॉडिफिकेशन को आप क्या कहेंगे, पलवाइनस कहेंगे, स्वलन लीफ बेस। और जो है कहाँ पे मिलेंगा आपको, ये कहाँ मिलेगा, लेगुमिनेसी। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट। ठीक है, कहाँ मिलने वाला था, लेगुमिनस प्लांट में मिलने वाला। ठीक है, लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस प्लांट। और लेगुमिनस प्लांट कौन है यहाँ पे, पी, या आप कह सकते हैं पूरा फैबिएसी फैमिली लगा दो आप यहाँ पे, पूरे फैबिएसी में क्या लिखने वाला आप लोगों को, स्वलन लीफ बेस लिखने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखेंगे इसके, तो इसके डायग्राम कैसी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपके पास स्टेम था, स्टेम में ये क्या हो गया, यहाँ पे लीफ बेस हो गया, और ये लीफ बेस हो गया, ये पेटियोल हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास इस तरह लीफ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्या होगा, सोलन लीफ बेस है, और इसी सोलन लीफ बेस को आपने क्या नाम दिया, यहाँ पे पलवाइनस नाम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो क्या रहने वाला है, बोलो। ठीक है, क्या था, शीत, क्या था, शीत। ठीक है, तो फिर से हमारे पास, ठीक है, फिर से हमारे पास मोनोकॉट्स, जो लीफ बेस है वो शीत बना रहा है, जो स्टेम को कवर करेगा पार्शली और होली। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरह यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है इस तरह क्या हो गया, जो है एक मोनोकॉट का स्टेम है। ठीक है, और मोनोकॉट के स्टेम पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, कुछ इस तरह से कवरिंग, क्या होगा, इस तरह से कुछ कवरिंग। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे जो कवरिंग है, इसमें जो है ये जो कवरिंग है, ये कवरिंग किसने बनाया यहाँ पे, लीफ बेस ने बनाया, किसने बनाया यहाँ पे, लीफ बेस। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने ये कवरिंग, ये क्या हो गया, शीत हो गई, ये क्या हो गया यहाँ पे, शीत हो गई। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लीफ बेस, लीफ बेस, लीफ बेस फॉर्म्स, फॉर्म्स, ठीक है, शीथ, फॉर्म्स शीथ, कवरिंग, कवरिंग, ठीक है, स्टेम, कवरिंग स्टेम, पार्शियली, पार्शियली, पार्शियली और होली, ठीक है, पार्शियली और होली इन इन मोनोकॉट्स, इन कहाँ पे, मोनोकॉट्स। तो ये कहाँ पे, मोनोकॉट्स में, और ये कहाँ पे हो गया, लेगुमिनस प्लांट, ठीक है। तो दो यहाँ पे आप लोगों ने मॉडिफिकेशन देखे। पहला मॉडिफिकेशन जिसमें लीफ बेस स्वलन हो जा रहा था, जिसको आपने पलवाइनस का। सेकंड मॉडिफिकेशन जिसमें लीफ बेस कवरिंग बना रहा था, जिसको आपने क्या कहा, शीथ का। ये मॉडिफिकेशन लेगुमिनस प्लांट में दिखेगा, और ये मॉडिफिकेशन का आप देखेगा मोनोकॉट्स में, ठीक है। थर्ड मॉडिफिकेशन हमारे पास ये है, थर्ड मॉडिफिकेशन हमारे पास है स्पाइन। क्या है यहाँ पे, स्पाइन, ठीक है। तो अब आप लोगों ने याद रखना, एक स्पाइन अलग चीज है, थॉर्न अलग चीज है। अब आप लोग समझ गए, थॉर्न मतलब ये मॉडिफिकेशन रहने वाला स्टेम का, स्टेम के कौन से पार्ट का, एक्सिलरी बर्ड का। और अगर स्पाइन बात कर रहा है तो स्पाइन मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, ये स्पाइन मतलब ये लीफ के बारे में बात, ठीक है। तो स्पाइन कैसा रहता है, पॉइंटेड रहता, पॉइंटेड और निडल लाइक, पॉइंटेड और कैसा रहेगा, निडल लाइक रहेगा, ठीक है, पॉइंटेड और निडल लाइक, ठीक है। किसमें हेल्प करेगा, हेल्प्स इन किसमें हेल्प करेगा, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा। एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, कैक्टस, एग्जाम्पल क्या रहेगा इसका, कैक्टस रहेगा, बराबर है। कैक्टस में आप लोगों ने देखे होंगे कि कैक्टस एक तो ग्रीन कलर का रहता, और ये ग्रीन कलर के मॉडिफिकेशन को आप सबको मालूम क्या नाम है इसका, फिलोक्लिड, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन। और यहाँ पे जो है लीफ नहीं रहते, लीफ के बजाय इस तरह क्या रहते हैं यहाँ पे, क्या रहते हैं यहाँ पे, इस तरह, ठीक है, स्पाइन रहते, बराबर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो स्पाइन है ये क्या थे, लीफ थे। अब यहाँ पे जो है ये जनरली कहाँ रहते, ये ऐसे एरिया में रहते जहाँ पे सनलाइट बहुत है, डेजर्ट, डेजर्ट में इतनी तेज धूप होने की वजह से लीफ में से सारा वाटर लॉस हो जाएगा, इसमें लीफ अपना जो है सरफेस एरिया रिड्यूस कर देता, तो अपने आप को कन्वर्ट कर देता किसके अंदर, स्पाइन के अंदर, ठीक है। तो स्पाइन हो गया। इसी तरह जो है वहां पे आपने टेंड्रिल पढ़े, स्टेम टेंड्रिल, तो यहाँ पे क्या रहेगा, लीफ टेंड्रिल, ठीक है। तो वहां पे स्टेम टेंड्रिल पढ़े, तो यहाँ पे क्या रहेगा, लीफ टेंड्रिल आप लोग पढ़, ठीक है। लीफ टेंड्रिल जो है क्या होगा, तो लीफ टेंड्रिल यहाँ पे पॉइंटेड होगा, और यहाँ पे निडल लाइक है। यहाँ पे कैसा है, कॉइल्ड है, यहाँ पे कैसा है, ये कॉइल्ड है, कैसा है यहाँ पे, कॉइल्ड है, और दिखने में कैसा है, वायर्ड है, सब वायर्ड लाइक, ठीक है, कॉइल्ड वायर्ड लाइक रहता, ठीक है। किसमें हेल्प करेगा बताओ, किसमें हेल्प करेगा, हेल्प्स इन सपोर्ट, हेल्प्स इन सपोर्ट, जाहिर सी बात है किसमें हेल्प करने वाला, सपोर्ट। एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल है पी, क्या एग्जाम्पल इसका, पी रहने वाला है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या रहने वाला है, पी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इस तरह जो है आपके पास एक ब्रांच हो गई, इस पे यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह लीफ हो गए, इसमें क्या हो गया, इस तरह लीफ हो गए। लेकिन कुछ यहाँ पे लीफ जो है कन्वर्ट हो जाते का, कुछ यहाँ लीफ किस में कन्वर्ट हो जाते, यहाँ पे लीफ टेंड्रिल में कन्वर्ट, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है, उसका नाम है फिल्लोड। क्या नाम है इसका, अरे बोलो क्या नाम है इसका, फिल्लोड, ठीक है। फिल्लोड नहीं, क्या है वो, फिल्लोड, ठीक है। तो फिल्लोड सुन के फिल्लोड की याद आ गई। ये कौन सा मॉडिफिकेशन है, फिल्लोड। फिल्लोड में क्या होता है, फिल्लोड में बहुत सारे लीफ जो है स्मॉल रहते, स्मॉल रहते और शॉर्ट लिव्ड रहते। जिस तरह आपने फाइब्रस रूट में पढ़ा था कि टैप रूट कैसा है, शॉर्ट लिव्ड है, वैसा बहुत सारे प्लांट में, इन सब प्लांट्स जो लीफ रहते वो शॉर्ट लिव्ड रहते और स्मॉल रहते, कुछ टाइम के बाद वो गिर जाते। अब लीफ चले गया तो जाहिर सी बात है लीफ का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फिर वो तो डेड हो जाएगा। तो प्लांट क्या करता, लीफ का कुछ पार्ट मॉडिफाई करता, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। कौन सा पार्ट मॉडिफाई करता, वो करता है, कौन सा पार्ट मॉडिफाई करेगा, वो करेगा पेटोल, पेटियोल को, किसको करेगा, पेटियोल। तो ये देख रहे हैं आप लोग, ये मॉडिफिकेशन किसके, लीफ बेस के, ये मॉडिफिकेशन किसका था, लैमिना या लीफ ब्लेड का, और ये मॉडिफिकेशन किसका हो जाएगा, पेटियोल का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन सम प्लांट्स, इन सम प्लांट्स, ठीक है, लीफ आर, लीव्स आर स्मॉल, स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। जिसकी वजह से पेटियोल क्या करेगा, पेटियोल एक्सपैंड, पेटियोल एक्सपैंड एंड परफॉर्म
एंड परफॉर्म, क्या परफॉर्म करेगा, फोटोसिंथेसिस, एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। इसका एग्जाम्पल जो है क्या रहने वाला, इसका एग्जाम्पल रहेगा ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, क्या एग्जाम्पल रहेगा इसका, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह यहाँ पे लीफ था, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, इसका पेटियोल हो गया। इसके बाद क्या होता है कि जो पेटियोल है वो यहाँ पे क्या होता है, इस तरह एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। पेटियोल क्या होता है पे, जब लीफ गिर गया तो यहाँ पे पेटियोल क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया, ग्रीनिश कलर का स्ट्रक्चर बनेगा जिसको आप क्या नाम देंगे, फिलोड। अब याद रखना, एक रहता फिलोड और एक रहता फिलोक्लेड, कंफ्यूजन नहीं होना। फिलोड किसका मॉडिफिकेशन है, लीफ का। फिलोक्लेड किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का। कैसे याद रखो कि साइज में कौन बड़ा है, लीफ बड़ा है कि स्टेम बड़ा है, स्टेम। तो जो बड़ा वर्ड है वो कौन सा हो गया, स्टेम का हो गया। फिलोक्लेड बड़ा वर्ड है क्या, फिलोड बड़ा वर्ड है, फिलोक्लेड, तो वो किसका मॉडिफिकेशन हो गया, स्टेम का। और फिलोड जो छोटा छोटा वर्ड है किसका हो गया, लीफ का हो गया, ठीक है, समझ गया आप लोग, ठीक है। तो कौन कौन से मॉडिफिकेशन हो गया, पल्वाइनस हो गया, शीथ हो गया, स्पाइन हो गया, ठीक है, लीफ टेंड्रिल हो गया, और कौन है, फिलोड। नेक्स्ट हमारे पास है कुछ मॉडिफिकेशन, वो है इंसेक्टिवेरस प्लांट, इंसेक्टिवेरस प्लांट। अब आप लोग बताओ इंसेक्टिवेरस प्लांट मतलब क्या रहता, इंसेक्टी मतलब ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाएंगे। तो क्या ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। इंसेक्टिवरस प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। सिर्फ वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्यों ऐसा करते, क्योंकि हमने आप लोगों को कई बार बताया कि जो सॉइल रहता, सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट सबसे कम रहता। जब हमने जो है एलिमेंटल एनालिसिस करे थे बायोमोलिक्यूल के अंदर, तो आपने देखे होंगे जो अर्थ क्रस्ट है उसमें सबसे कम क्या था, नाइट्रोजन था। लेकिन नाइट्रोजन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, यहाँ पे कोई नया तरीका ढूंढते हैं नाइट्रोजन पाने का। अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग तरह का जो है यहाँ पे वेज बनाए हुए नाइट्रोजन पाने के लिए। कुछ प्लांट जो है बैक्टीरिया के साथ जो है एसोसिएशन करते, और कुछ प्लांट ने क्या कर दिया, अपने आप को जो है मॉडिफाई कर दिए इंसेक्ट खाने से। इंसेक्ट्स के थ्रू क्या करेंगे, वो नाइट्रोजन लेंगे। तो हमने पढ़े हुआ है इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन किसका बना रहता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। एन, एन का मतलब क्या है वहाँ पे, नाइट्रोजन, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एग्जाम्पल आपके पास पहला है, पहला एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। सुना हुआ नाम आप लोगों ने, पिचर प्लांट नहीं सुने हुआ, निपेंथस कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, निपेंथस। इसमें क्या होता है, ये आपके पास लीफ है, ये लीफ के क्या है, यहाँ पे टिप है, और यहाँ पे लीफ का क्या हो गया, लैमिना हो गया। ये लीफ का क्या हो गया, लैमिना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो है ट्रांसफॉर्म हो जाता और दिखने में कुछ इस तरह हो जाता। देखे हुआ आप लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर, तो इसके ऊपर जो है इस तरह एक लीड है, ठीक है, देखे हुआ है। इसमें इंसेक्ट चले गया तो अंदर ट्रैप हो जाता। तो जो टिप है वो कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, लीड में, और जो लैमिना है वो कन्वर्ट हो गया ये वाले स्ट्रक्चर में। ये वाला तो आप लोगों ने देखे होंगे, वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप, ये देखो, ये तो सबने देखे भाई, कार्टून वगैरह में बड़ा आता है, ठीक है, वेनस फ्लाई ट्रैप, देखे भाई, वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। एक एक और एक रहता है जिसका नाम रहता है ब्लैडर वर्ट, क्या नाम रहता है इसका, ब्लैडर वर्ट, ठीक है। तो ये सारे मॉडिफिकेशन जो है किसके हो गए, लीफ के हो गए। कितने मॉडिफिकेशन है, 6 मॉडिफिकेशन। पल्वाइनस शीथ, लीफ बेस के मॉडिफिकेशन। स्पाइन और लीफ टेंड्रिल जो है लैमिना का मॉडिफिकेशन। फिलोड जो है किसका मॉडिफिकेशन है, पेटियोल का, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, ठीक है। इंसेक्टिवरस प्लांट में पिचर प्लांट निपेंथस है, ब्लैडर वर्ट है, और साथ ही साथ कौन है यहाँ पे, वेनस प्लांट। लिख लो इसको आप, ठीक है। यहाँ पे देखो एक और एक रह गया, ठीक है, एक लास्ट देख लो आप लोग। 7th है हमारे पास फ्लेशी लीव्स, फ्लेशी लीव्स, फ्लेशी लीव्स, ठीक है, फ्लेशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक, ऑफ अनियन एंड गार्लिक, ठीक है, अनियन एंड गार्लिक, ठीक है। आप घर में जो है अनियन और गार्लिक यूज करते हैं, तो वो कौन सा पार्ट है वो प्लांट का, लीफ, राइट। जो अनियन है गार्लिक का कौन से पार्ट है, लीफ के पार्ट है। कैसे लीफ है, फ्लेशी लीफ है, ठीक है, लिख लो इसको।